कामरान साहब, सबसे पहले तो बात ये बताइए कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा था और जो एक गुज़श्ता दिनों में मुलाकात जो है वो अरेंज करवा रखी थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, उस मुलाकात के तनाजुर में हमें यह भी मालूम पड़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे भी राबिता करने वाली है। तो क्या वो कोई राबिता बाज़ाब्ता तौर पर हुआ है, और अगर हुआ है तो अगली बैठकें जो हैं वो ज़्यादा गर्मजोशी से होंगी? मेरा ख्याल है कि कोई अभी तक राब्ता नहीं हुआ। उसकी वजह मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, मगर एक वजह जो हो सकती है कि मौलाना कुछ दिन पेशावर में थे और अगर एक दिन के लिए इस्लामाबाद आए भी होंगे तो फिर DI खान जाना था उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि ये 5, 7, 8 दिनों में वो टाइम शायद देने की पोजीशन में नहीं थे। कुछ शादियाँ थी या कुछ और इस तरह के मामला थे जिसमें वो बिजी थे। तो अगर मैं पे जोर दे रहा हूँ, अगर किसी ने रब्ता किया भी है तो शायद वो इस वजह से मैच्योर नहीं हुआ होगा, मगर मेरे इल्म में किसी राब्ते की बात नहीं। अच्छा कामरान साहब, जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो आपने कहा था कि मेरी ज़ाती राय है ये मुज़ाकरात हुए नहीं, हो करवाए जा रहे हैं। हमारे ही प्रोग्राम में आपने कहा था। तो क्या अब मुज़ाकरात अब भी करवाए जा रहे हैं, या जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं असम्बली में, जो तेज़ जुमरे सुन रहे हैं, जो मुज़ाकरात को ठुस इस तरह के अल्फाज सुन रहे हैं, अब करवाने वाले पीछे हट गए हैं या करने वाले जो हैं वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, या उनके काबू से बाहर निकल जाते हैं? नहीं, करने वालों का तो दिल नहीं कर रहा ना, दोनों में से एक रहेगा ना। तो पहले मेरा ख्याल था कि लाइन कट गई है, मगर लाइन कटी नहीं। अच्छा, लाइन कटी नहीं अभी? नहीं सर, आपने एक टेलीविजन चैनल के अंदर ये भी कहा कि तमाम चीज़ें तय हैं, कमीशन वगैरह भी बन जाएंगे, रिहाइयाँ भी कुछ अमल में आ जाएंगी, 3 से 4 माह में इमरान खान की भी रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो वही तसलसल अब चल रहा है या अपने उस मौके से आप पीछे हट गए हैं? अभी मंजरनामा आपको तब्दील मैंने अपने मामलात में अपने बारे में एक करेक्शन की है कि लाइन मेरा ख्याल था कि कट गई है। वो वजह उसकी ये थी कि यहाँ से उसको मेरी तवक्को के खिलाफ 190 मिलियन वाले मामले में सजा हो गई थी। तो मेरा ख्याल था कि लाइन कटी है, या इन्होंने बहुत ज्यादा एहतजाज किया कि दूसरे बच्चे ने कि हमें गोद पे क्यों उतार रहे हैं। तो वो लाइन अभी भी बहाल है, बावजूद इसके कि इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि लाइन कट गई है मगर कटी नहीं। तो उसका आपको बुनियादी तासुर ये मिलता है कि ये अपर कोर्ट में ये सजा चली जाएगी तो यहाँ से ये मैनेज अपील फाइल होगी और उसमें जो है ना वो हाई कोर्ट से जो है ना वो कोई रिलीफ मिल जाएगी। और पहला बात तो ये ना कि आप बीबी बच्चे हैं कि नहीं है ना, पहली एश्योरेंस तो ये देनी पड़ेगी ना। तो वो तासुर गुफ्तगू से लेना या ट्विटर से लेना? नहीं, वो कोई गारंटी तो दे ना, कोई बीबी बच्चा बन के रहेगा। सुनने में आया कि कोई गारंटर भी आ गया है और किसी गारंटर ने किसी जरिए से गारंटी दे भी दी है। वो कहते हैं, लोग कहने वाले कहते हैं कि पहले एक गारंटर था, शायद उसकी गारंटी पे कोई ज्यादा एतमाद नहीं था, तो अब कोई शायद कोई दूसरा गारंटर है। अच्छा, ये गारंटी तो चलती रहेगी और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट में अचानक फिर दोबारा ये जो सारा कुछ चल रहा है, इसको आप, कानून की भी बड़ी गहरी नज़र है आपकी, मारूफ कानूनदान भी हैं आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बात की है वो दुरुस्त है, या फिर जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की है वो दुरुस्त है? बदकिस्मती है हमारी। पहली तो ये है कि कभी किसी सुप्रीम कोर्ट में आपने इस हद तक डिवीजन देखी है? मेरा ख्याल ये था कि डिवीजन जो है ये जिस हद तक हमारे यहाँ है ये शायद इस दौर में आके ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मिजाज जो था हमारे चीफ साहब का वो ऐसा है कि जिसमें मामला सीधे हो सकते थे, मगर फिर मामला सीधे नहीं हुए। किसकी बात दुरुस्त लग रही है, बजाय जो है ना वो उनसे केस निकाला जाना जो है ना वो गलत लग रहा है। और वो ठीक जो है ना उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि केस कैसे निकला, ये केस कैसे निकाला, तो नहीं निकलना चाहिए था। तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। असल बात यह है कि अदालतों को अपना काम करने दिया जाए, बल्कि हर अदारे को अपना अपना काम करने दिया जाए। जब तक आप काम करने नहीं देंगे या काम नहीं होगा, उस वक्त तक इस तरह के मसाइल आते रहेंगे। इस तरह से पाकिस्तान नहीं चल पाएगा, या इसी तरह चलेगा जिस तरह से आजकल चलता है। तो इसका हल यही है कि हम सबक किताब को मजबूती से पकड़ के आगे चले। अल्लाह पाक खैर करेंगे, ये मुल्क आगे भी बढ़ेगा और मामला सीधे भी हो जाएंगे। सर, कभी माजी में ऐसा हुआ है, कोई ऐसी मिसाल है कि चलते हुए केस में से वो हटा के किसी और बेंच में मुंतकिल कर दिया जाए? नहीं होता है, मुझे याद नहीं है समझ कर। तो यही बात एक सोचने वाली है। आखिरकार शाह साहब ने उस केस में कोई गैर कानूनी फैसला तो नहीं देना था ना उस केस में? कोई ऐसा इशू नहीं है इस मुल्क में। हम खामखा एक दूसरे से डरते हैं, और हमारे ख्याल में ये होता है कि ये शायद जो है ना कोई ऐसा कोई इंतजाम ना ले आए। इंतजामी तो हम सारे नहीं है ना, हम सारे ज़ाब्तों के मुताबिक चलने के आदी हैं, और कोई ऐसा जो है ना वो रिस्क नहीं लेते हैं कि जिसके नतीजे में कोई चीज़ें जो है ना वो खराब हो जाए। ये हमारी एक आदत बन गई हुई है।
क्योंकि इस आदत के हम सारे शिकार हैं इज्तिमाई तौर पे, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है। तो छोटी मोटी अगर वो बात हो भी जाती है तो उसकी रेमेडीज मौजूद होती हैं, उसकी दवाई मौजूद होती है, तो वो दवाई ले लेता है, उसमें वो रेमेडीज का कोई ना कोई उसमें हल निकल आता है आगे जाकर। हम बजाय कि वो हल निकालने के हम कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक, तो मर्जी के मुताबिक सिर्फ बातें अल्लाह पाक की मर्जी से होती हैं। सर, अटॉर्नी जनरल के किरदार को और उनका जो मौक़िफ़ है उसको किस नज़र से देखते हैं, और दूसरा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी हैसियत हैसियत क्या वो जजेस साहिबान से ऊपर की होती है कि वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कर सकें? अटॉर्नी जनरल बेचारा वकील सरकार का होता है, वो वकील को जब आप उसको कहेंगे और यदि आपको खुदा न खास्ता इधर से हटा देंगे तो फिर आपको पता है ना कि वो उसमें जो ना ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं करते हैं। अटॉर्नी जनरल बड़ी जो ना रिस्पेक्ट वाली पोस्ट होती है, उसमें बड़ा वो होता है, आदमी की शान शौकत भी होती है, गाड़ी भी होती है, ड्राइवर भी होता है, गार्ड भी होते हैं, मॉनिटर भी होती है, तो फिर वो आदमी को अच्छा नहीं लगता ना। अगर आप सरकार की मर्जी के मुताबिक न चलें तो वो आपको निकाल के बाहर फेंकेंगे, अगले दिन डी नोटिफाई कर देंगे। तो ये रिस्क भी कोई ले सकता है। और अदरवाइज रजिस्ट्रार ने भी जो कुछ किया होगा उस बेचारे का भी जो है ना वो इतना कसूर तो नहीं होगा, कसूर तो मेरा आपका होगा ना। सही। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में ये महाजराई या बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, और ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क पे। तो सर, इस महाज आराई में वो जो वकला माजी करीब में वो कहते थे हम तहरीक चलाएंगे, हम आज़ादी इंसाफ के लिए और निज़ाम इंसाफ की बरतरी के लिए खड़े होंगे, तो ये जब अपने इदारे के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो कहाँ पे फिर खड़े होंगे, किस तरफ? वो देखें ना, अगर उन्होंने कोई तहरीक चलानी होती तो वो ये 5 हफ्ते तक 26 अमेंडमेंट में हमने प्रोग्राम किया ना उसको, तो सारे ठंडे कमरों में गर्म कमरों में बैठे हुए ऐसे बातें ना करें ना काम का। ये पिटीशन फाइल करना तो वकील के लिए सबसे आसान काम होता है। 15 मिनट में पिटीशन लगवाओ, लिखवाओ और अगले 15 मिनट में उसको फाइल कर दो, बस ठीक है। तो खाली अगर बातें करनी है तो वो बातों से मामला हल नहीं होगा। अगर तहरीक चलानी होती, कोई अगर संजीदा होता तो वो संजीदगी जो है ना वो 5 हफ्तों में जिसमें जो है ना वो 26 अमेंडमेंट मामले को लेके चल रहे थे, जितना प्रोग्राम किया था, कोई साथी तो हमारे साथ निकलता ना।